ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा के आज 3/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जब सबज पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न दिया बाबा ने, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर आया है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, व 100 दर्शन चक्कर फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गरज व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत आया, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। शिव बाबा ने खेल रचाया ना सारा। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे ना, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी, सिर्फ भारत ही था। तो बाबा ने कहा ना कि 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, व 100 दर्शन चक्कर फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गरज व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत आया है, किसने ये सब खेल रचाया? दोबारा रिपीट कर दी है सारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी, सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे ना, खुशी में थे, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है वहां। फिर माया आकर चटकती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है, बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जो स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान भी नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो सवच थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, अच्छे विचारों वाले थे, वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी है ना, गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेगा। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई भी नहीं जानता। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार तो होना ही है। अब आप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को भी समझाओ। जितना भगवान हमने समझाओ है तो भगवान कहे उरा ने भी फिर समझाओ इतना। बाप की महिमा गाते हैं ना, अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, है ना, पतित हो रहे थे ना, गिरे हुए, विकारी दुनिया, तो उनको पावन बनाना आया है बाबा। उनको आना ही तब है जो सारी सृष्टि पतित बन जाती है, उसको आकर के पावन बनाना है
दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राधा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राधा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। अभी तो राधा रानी है नहीं ना। जानते हैं ना, राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 तो बाबा ने कहा ना 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। तो बाबा ने कहा ना, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है, ऐसे ऊंट भी हो, है ना। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले क्या था? स्वर्ग था। यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं। फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष कहते हैं ना। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को भी समझानी है, परंतु समझते नहीं हैं, परंतु समझाते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे। कब थे? सतयुग में थे ना। अच्छे विचार थे सबके। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे सतयुग में, और अब शेर के आगे बकरी आ जाए तो खा जाएगा ना। तो बाबा ने कहा वहां कंस, दरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। ये तो इस समय है। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। सारा सूत मुंह जा रखा है ना, और जा रखा सारा। तो रावण को त्रेता में ले जाते हैं। तो सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के तो नाम है। ये कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं ना सब, या दुनिया तो सारी तो है कुंभकर्ण, सारी नींद में अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, उसी नींद नहीं है यहाँ। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं है। सतयुग त्रेता मत दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी है ना, 1250 वर्ष। दोनों युग की एज एक जैसी है, 1250 वर्ष। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, लक्ष्मी नारायण ने स्थापन थोड़ी ना करी सूर्यवंशी राजधानी, यह तो बाबा ने करी ना सारी। तो दोनों ही स्थापन करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। स्वर्ग का रचयिता कौन है? शिव बाबा। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है ना, परमपिता ब्रह्मा परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। तो बाप कहते हैं यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं यह फिर प्राय लोप हो जाता है। बाबा जो ज्ञान सुनाव है ये प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी, बोधि आदि जो धर्म स्थापक करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे ना, उनको तो सब जानते हैं ना। ये देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूँ यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक इस्लामी बोधि धर्म में यह सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं। तो बाबा ने कहा ना, अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी।
पूरे बेगुण बन गए है ना, कोई गुण नहीं रहा ना। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं ना। तो बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर में रहते हैं, महलों में मंदिर रहते हैं, बड़े बड़े राजा हैं जो, तो उनके महला में मंदिर रहे हैं ना, मंदिर बना ले है ना, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसके पास, ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम 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 श्रीमत लेनी है, तब ही 100 देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी नहीं चलते। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो। बाप को याद करो, माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद नहीं करने देती है। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए, इस हालत में हम क्या करें। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें। कोई मरा है तो इस हालत में हम क्या करें। मत लेनी चाहिए ना। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत की ही मत तो हो, श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके ना। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। रख दो बेटा, बोलते नहीं हमारा है। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है ना। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या। जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो बाप कहते हैं जितना हो उसके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो। बाप को याद करो, सौदर्शन चक्कर फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है। अभी तो नरक का मालिक है ना। नरक में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठिक्कर में है। बाप के लिए कहते हैं ना कि भीतर ठीक कर में। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति बेवजह बेचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई नहीं जानते। रावण का बुत जलाते हैं और यह पीछे रिवाज निकला है। रावण का कोई शरीर तो नहीं था ना, रावण का बुत बना के जलाते हैं ना। तो बाबा ने क्या, रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का बनाया। क्यों? क्योंकि सब में बुराई बढ़ती जावा है, इसलिए और बड़ा बड़ा करके बना दे। रावण कोई मनुष्य नहीं था ना, रावण का शरीर नहीं था। तो रावण तो 5 विकार हैं सब में। तो बाबा ने क्या, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं है।
जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे, लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी हैं, कोई काले हैं, कोई कैसे हैं। तो भारत में सुंदर भी थे, तो अभी श्याम बने हैं। सुंदर माने तो गोरी आत्मा थी, श्याम मतलब काली आत्मा होगी सबकी। सुंदर बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को भल भूल भी जाओ। साकार कौन? ब्रह्मा बाबा को भल भूल भी जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सज्जनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है तो जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नरक की परी हो ना। भले कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगाए, फिर भी है तो नरक है। बाबा ने कहा फिर भी है तो नरक में ना। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है वह नरक है। कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग नरक को भी जानते नहीं ना। क्या दुनिया इतने सोचते हैं जिसके पास पैसा जमीन ज्यादा उस स्वर्ग में है, और भाई बंगला कोठी सब कुछ है, और जो गरीब है वो नरक में है, ये सोचे है ना। नूना बेराक भाई सब साहूकार है, वे भी नरक में है, गरीब सब भी नरक, सब नरक में है। तो नरक तो स्वर्ग बनन की थी, पढ़ाई पढ़ी जा जो स्वर्ग में जा है ना। तो बाबा ने कहा हाँ, बल कितना भी कोई हाँ कह रहे थे ना फैशन करिए, तो कोई से ही पूछो यह स्वर्ग है कि नरक है। कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग नरक को जानते नहीं है। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं। जिसने जितना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। तो बाबा ने कहा तो श्रीमत पर ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं है। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रत्ना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। शिव बाबा के पोतरे और पोतरिया हैं, तो बाप के भी नाम है, तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोते पोतिया कहलाओ। दादे से वर्षा लो तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं हैं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है। नरक बनाने वाले के नरक बनाने वाला का यादगार रख दिया है। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है। फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं? तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरा पॉइंट है श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने,
समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय, तो बाबा ने सार में कहा है, हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को हिमालय रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना, ऐसे बुद्धि से अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सबका आदर करते वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।